हेलो गाइस, आप सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे व्यंजन की परिभाषा और उसके भेद। तो व्यंजन क्या होते हैं ये जानने के लिए हमें इसकी परिभाषा को समझना ज़रूरी है। तो इसकी परिभाषा है कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा रुकावट के साथ मुख से बाहर निकलती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। अर्थात वर्णों का उच्चारण करते समय वायु जो है वो मुख से रुक रुक कर बाहर आती है और इनका उच्चारण जो है वो सदा ही स्वरों की सहायता से किया जाता है। मीन्स व्यंजनों का उच्चारण करने के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है। और हिंदी वर्णमाला में क से ह तक 33 व्यंजन हैं। अब स्वरों की सहायता कैसे ली जाती है, जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि स्वर क्या हैं। अ से लेकर ओ औ तक स्वर हैं और अंग आ उसमें अयोग बा है। तो कैसे ली जाती है स्वरों की सहायता व्यंजनों के उच्चारण में। जैसे आपके व्यंजन क्या है, क ख ग घ ग च छ ज झ अं ज ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब व म। ये आपके य र ल ब श स ह क्ष त्र ग, ये आपके हैं व्यंजन। तो अब इनमें कैसे ली जाती है स्वरों की सहायता। जैसे आपका मान लो पहला जो आपका व्यंजन है क, तो क जो है वो कैसे बना है, तो इसका जब हम वर्गीकरण करेंगे तो बनेगा क हलांत प्लस अ, तब जाके ये पूरा क बना है। मीन्स जब ये क जो है जब लिखा गया है व्यंजन तो इसके साथ अ जो है वो स्वयं से ही मिला हुआ है, तब ये क बना है। ऐसे अगर हलांत है, हलांत का मतलब कि क आधा है, ये आधा है स्वयं में, अगर इसको आधा लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। और इसको पूरा लिखा गया है जब वर्णमाला में तो इसका मतलब अ इसके साथ स्वर जो है इसके साथ पहले से ही मिला हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से ख है, ग घ ग जो भी है उनके साथ अ जो है वो मिला हुआ है। तो कहने का मतलब है कि व्यंजन के उच्चारण में हमेशा ही वर्णों की सहायता स्वरों की सहायता ली जाती है। अब देखो व्यंजन के हैं 3 भेद। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। तो जो स्पर्श व्यंजन हैं वो क से लेकर के म तक हैं। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु निकलने से पूर्व मुख के किसी न किसी भाग का स्पर्श करती हुई बाहर आती है। कि ऐसे व्यंजन जब उनका हम उच्चारण करते हैं तो वायु जो है वो मुंह के अंदर किसी न किसी भाग से जो है वो टकराती हुई या स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, तो उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये हैं क से लेकर के म तक। क से लेकर म तक कितने हैं स्पर्श व्यंजन? 25। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 और ये हैं क से लेकर के म तक। फिर आया अंतस्थ व्यंजन, यहाँ पे 2 विसर्गें लगी हुई हैं, तो यह है अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन में क्या है कि जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच का होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है कि ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण जो है वो स्वर और व्यंजन के बीच का होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे य र ल ब, कि हमारी जीवा जो है एक तो हमारे मुख के पिछले भाग में ही घूमती है, तो इसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और उसके बाद है ये हैं 4 आपके य र ल ब, अंतस्थ व्यंजन 4 हैं। उसके बाद है ऊष्म व्यंजन ऊष्म व्यंजन होते हैं जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु मुख में टकराकर ऊष्मा अर्थात गर्मी पैदा करती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। कि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे मुंह के अंदर एक घर्षण सा पैदा होता है, एक ऊष्मा ऊर्जा पैदा होती है, तो उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे श स स ह, मतलब इनको जब उच्चारण करते हैं तो हवा जो है बड़े प्रेशर के साथ या ऊर्जा के साथ या ऊष्मा के साथ जो वो बाहर निकलती है, तो इसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये भी कितने हैं? 4 हैं।
ये आए हमारे ह तक। ठीक है, तो उसके बाद हैं आपके संयुक्त व्यंजन। अब ह के आगे भी आपने देखा कि ह के आगे भी हमारे जो हैं वो व्यंजन बच रहे हैं। तो कौन कौन से हैं? ह, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, ये 4 हैं। तो इन चारों को क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन। इन चारों को बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि ये जो हैं वो 2 वर्णों के मेल से बने हैं। तो संयुक्त व्यंजन का जो परिभाषा है वो ये होगी कि 2 व्यंजनों के संयोग से बनने वाले व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जो 2 व्यंजनों के संयोग से बने हैं उन व्यंजनों को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो संयोग कैसा है? मतलब संयोग मीन्स मिलन, 2 व्यंजनों के मिलन से जो बने हैं। तो क्ष कैसे बना है? क हलांत प्लस श। तो क जो है वो हलांत है, मीन्स ये आधा है, उसके साथ प्लस श हुआ ये, तब जाके आपका क्ष बना है। फिर त्र कैसे बना है? त हलांत प्लस र, मीन्स त हलांत था, आधा था, उसमें जमा र किया तब आपका त्र बना। उसके बाद ज्ञ कैसे बना? ज हलांत जमा अंज, मीन्स ज के साथ अंग जो है अंज जमा किया तब जाके आपका ज्ञ बना है। फिर श्र है, श्र कैसे बना है आपका? श हलांत प्लस र, इन दोनों को मतलब श जमा र, ये दोनों जब आपस में जमा किए तब आपका श्र बना। लेकिन इसके लिए एक आपने ध्यान रखना है कि जब भी आप इन शब्दों को जमा करते हैं आपस में, तो ये जो है, जो क है, जो त है, जो ज है, जो ये श है, ये हलंत होंगे। अगर आपने ये हलंत नहीं किए तब भी आपका ये गलत हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है आपने कि कुल व्यंजन जो है वो 33 हैं और ये क्ष त्र ज्ञ श्रो जो है आपको इनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो अब आज के दिन के लिए इतना ही, और मुझे ये आशा है कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। और साथ साथ में मेरी वीडियो को आप लाइक और शेयर भी करते चलें, ताकि मुझे मेरी जो मेहनत है मुझे लगे कि आप लोगों के काम आ रही है। ठीक है, ओके, थैंक यू।